सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं की संख्या में काफ़ी संख्या में महिलाएं जमा, देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। मुझे लगता है कि हजारों लोगों को जमा किया गया है। जो संत रामपाल है वो फिलहाल जेल में है, उन पर कई तरह के आरोप लगे थे, उनके आश्रम को लेकर विवाद हुआ था और काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, महिलाएं काफ़ी संख्या में आई हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे महिलाओं को काफ़ी संख्या में जमा किया गया, उनका प्रोटेस्ट है। और जंतर मंतर पर 5000 से करीब ज़्यादा संख्या में लोग हैं, वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनका CBI जांच करने की वो मांग कर रहे हैं। और काफ़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं, देश भर से महिलाओं को जमा किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह के जो संत हैं, बाबा हैं, वो कैसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। कोर्ट के खिलाफ लोगों के हाथ में बैनर है। कहाँ से आई हैं आप? रोहतक से। क्या चाहती हैं आप? CBI जांच चाहते हैं। तो जांच तो चल रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है उनके खिलाफ। कहाँ बता रहे हैं, कहाँ चल रही है? हैं? तो अभी तो वो जेल में हैं, तो आप लोग को भरोसा नहीं है कोर्ट पर? किस पर? कोर्ट पर कैसा भरोसा है? खुद अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है क्यों फंसाया गया है इनको? हैं? क्यों फंसाया गया है इनको? हमारे गुरुजी ने सच बोल रहा कि सारी तो संतां की दो दी सारी आर्य समाजिया की दो दी। समाजिया की और बस हम CBI जांच मांग रहे 2006 से और अब तक नहीं दे रखी। 2017 हो रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? हमने पैसे भी देने की कर रखी है, अगर हम पैसे देकर हम मांग करवा लेंगे। और वैसे जो अगर हम झूठे हो और तो CBI जांच क्यों करवाएंगे? कहाँ से आई हैं आप? क्यों? क्या चाहती हैं? सही होते। तो देखिए काफ़ी संख्या में, भारत में थोड़ा धार्मिक मामला का अलग एक एंगल होता है, काफ़ी संख्या में लोग हैं और ये जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी संख्या में लोग कैसे जमा होते हैं और धर्म को लेकर एक बड़ा विवाद रहता है। कई सारे जो संत हैं, धार्मिक गुरु हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। बच्चा तक है, देखिए ये बच्चा है और इतनी कड़ी धूप में। कहाँ से आए हो आप? लेके आई हैं? अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप लोग? क्या मांग? हम न्याय चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, पालन से। तो क्या अन्याय हुआ है उनके साथ? अन्याय ही हुआ अभी तक, तो अभी कोई न्याय नहीं हुआ। तो ये देखिए बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके लोग आए हैं और ये धर्म का एक अपना प्रभाव होता है। लोग जो आश्रम है, जो संत हैं, उनके प्रभाव में होते हैं और कड़ी धूप है। मैंने हाल के दिनों में इस तरह से प्रदर्शन नहीं देखा है, कभी पानी के लिए, बिजली के लिए, सरकार के खिलाफ। लेकिन एक संत जो कि जेल में है, उसके लिए बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। मीडिया पे तो दिखाते क्यों नहीं सच्चाई? जो सच्चाई आज प्रदर्शन चालू है वो आप दिखाते क्यों नहीं? मीडिया के खिलाफ भी इन लोगों में काफ़ी गुस्सा है। हाँ, 2.5 साल हो गए, आज तक मीडिया ने सच्चाई क्यों नहीं दिखाई? क्या सच्चाई? अब क्या है सच्चाई? ये सच्चाई क्या है? ये जो हो रहा है प्रदर्शन, इसमें आप क्या सुन रहे? जो आप सुन रहे वो दिखाओ, इसका उल्टा क्यों दिखाते? क्या दिखा रहे हैं लोग उल्टा? क्या दिख रहा है? आपको सुनाई नहीं दे रहा? हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? क्या क्या लगा रखी? बरवाड़ा कांड होया, जब ऐसे पाया, ऐसे मिला, ये मिला, वो मिला, सब तो देखिए मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा है और इनका कहना है कि जो इनकी बात है वो लोगों तक सरकार की गुलाम है, नौकर है, बंदी है। अगर मीडिया सच्चाई किस सरकार की गुलाम है? किस सरकार कौन सी है? सरकार कौन सी है? जो सरकार है उसी की गुलाम है। मोदी सरकार के गुलाम है। तो मोदी तो खुद बहुत मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं, वो क्यों? मंदिर मस्जिद, अरे एक मिनट, अगर मंदिर मस्जिद वाली बात है तो मोदी जी से बोल रहे हैं हम कि तुम अपने ग्रंथों को देखो खोल के कि ग्रंथों में क्या लिखा है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि देखिए ये आप कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करनी। किस क्लास में? BA फाइनल। तो यहाँ घर वालों ने भेजा है या आप अपनी मर्जी से आए हैं? अपनी मर्जी से आए हैं। तो क्या लगता है, मतलब है क्या है? हमें तो CBI जांच कराने, हमारे गुरुजी बिल्कुल सही हैं, प्रमाणों सहित तो ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरुजी की बातें किताब में भी पढ़ती हैं आप, मतलब सिलेबस में भी है? और ये सरकार सब में है, हमारे ग्रंथों में, सब चीज में है। बंदी बना रखे। किस क्लास में हैं आप? BA फाइनल में। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? जी। किस कॉलेज में? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और काफ़ी गुस्सा में भी हैं लोग, क्योंकि धार्मिक मामलों में अब जब आप बात करेंगे तो लोग जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। सच्चाई को दिखाना। हाँ हाँ, मीडिया का काम होता है कि पब्लिक की बातों को सुने और सच्चाई को दिखाए, लेकिन मीडिया ऐसा कुछ करती नहीं है। मीडिया एक माध्यम होता है किसी चीज को दूसरे तक पहुंचाने का। कोई कह रहा है कि CBI जांच करो, लेकिन आज तक हुई क्यों नहीं? इतने सारे लोग किस लिए खड़े हैं, किसी चीज के लिए? आज तक सब बसते हैं कि CBI तो जांच आपको ना क्या हो। लगता है 10,000 लोग जंतर मंतर पर आ जाए, वो कहे कि प्रधानमंत्री को हटा दो? देखो, आज का आपको समय- कानून पर भरोसा रखना चाहिए ना? देखो आज का टाइम जो है वो पढ़ा लिखा समाज है, किसी को कोई बहका नहीं सवाल सकता। तो सुनना चाहिए। आप लोग भड़क गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सवाल नहीं, इधर से तो लेके जाते हैं, लेकिन
अरे मीडिया, हाँ ठीक है, सवाल भी सुनिए। तो क्या लगता है आपको कि 10,000 लोग आ जाएंगे कि मोदी को हटा दो? कानून तो अपना अपने तरीके से काम करता है ना। पहले आप ये बताओ, आज का समय जो आज के टाइम में सभी एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड नहीं है कि जिसको बहका लिया और इकट्ठा कर लिया। कोई भीड़ अपने आप नहीं आती। आज के टाइम में इतनी बिजी लाइफ है कि कोई अपने पास से टाइम नहीं निकाल सकता। लेकिन आज सीबीआई जांच के लिए लोग क्यों बैठे हैं? कुछ जान के सच्चाई क्या को लग रहा है जान कि के। जो आपके संत रामपाल जी हैं, उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? देखो, दुश्मनी तो किसी की नहीं होती है, लेकिन कहते हैं ना कि अरे हम किसी दुश्मनी में ही सच्चाई को फंसाते हैं ना, जानना क्या नहीं दुश्मनी हो सकती है? चाहते। देखो, सच्चाई को जानना नहीं चाहते। इनको मंत्री बनाया था और ये जनता ही इनको नीचे लेके आएगी। संसार देखने के लिए जा रहे हैं जेल में, उन्होंने सोचा संसार को लूट रहे हैं तो 5% बंद करा के किसी ने बंद करा के संत मानते तो ये देखिए, आपको ये पूरी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और काफ़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर हैं। और जब आदमी भक्त हो जाता है किसी का और जब श्रद्धा हो जाता है तो इसी तरह के जवाब होते हैं। और ये जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में लोग हैं जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सत रामपाल फिलहाल जेल में है। इन लोगों का आरोप है कि सरकार जो है वो उनको इंसाफ नहीं दे सकती, कोर्ट पर इन लोगों को भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि वो खुद भगवान है और वो जानबूझकर जेल में गए हैं। तो इस सीबीआई जांच का खर्चा भी देने को तैयार है। अच्छा, तो पैसा कहाँ से आता है संत रामपाल जी? आप लोग, हाँ, एक मिनट पहले तुमने बोला था संत रामपाल जी महाराज के पास पैसा कहाँ से आता है? आप बताओ, अब तो संत रामपाल जी महाराज को सरकार ने अपने ताबे में रख रखा, अब पैसा कहाँ से आता है? वही तो आप बताइए, मतलब कैसे देते हैं? भगवान के सामने भंडारे की कमी नहीं होती है। देखिए ये हाँ, समझ गया आपकी बात। आप लोग भक्त है ना उनके? हाँ ठीक है। तो ये नहीं, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ और मैं इंसान को, मेरे लिए कोई भगवान नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान पढ़े हैं? यही तो बात है भाई साहब, संविधान के अनुसार लोग जाति व्यवस्था काम नहीं कर रही। संविधान को अगर मानते आप हो, संविधान को मानते हो, मगर परमात्मा के संविधान को आपने कभी देखा? नहीं, मैं संविधान को मानता हूँ और मेरी बहुत कम समझ है। मैं आप लोग को इतना जानकार नहीं हूँ। मैं किसी भगवान को नहीं मानता। मेरी समझ है कि इंसान ही सब भगवान है और हमें ईमानदार होना चाहिए। तो मैं भगवान नहीं मानता। तो ये है, हाँ, क्या लिखा है कि हमें अन्याय दे, वो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं आप लोग लड़ रहे हैं ना, अच्छी बात है भाई। अब मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो आपकी रिपोर्ट बना रहा हूँ। चलिए, तो देखिए ये जो एक भक्त का जब मामला होता है, हाँ ठीक है, तो मैं कहाँ झूठा कह रहा हूँ आपको? मैं तो आपकी बात, आपसे बातचीत करूँ, सवाल नहीं। आपको, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके हिसाब से बोलूँ? मेरा सवाल पूछने का तो हक है ना। तो ये भक्त हैं, ये संत रामपाल जी के भक्त हैं ये सब लोग। और इनका कहना है कि साजिश के तहत उनको जेल में डाल दिया गया है और वो भगवान के अवतार हैं, जब चाहे तब जेल से बाहर आ सकते हैं। और जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में लोग हैं जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो इस देश में भगवान बनाने की जो प्रथा है, बहुत सारे संत हैं जो बहुत सारे संत हैं जिन पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, कई संत जेल में भी हैं। ऐसे में जो भक्त हैं उनकी आस्था भी आहत होती होगी, लेकिन कानून प्रक्रिया है, वो कानून प्रक्रिया काम अपने तरीके से होता है। और मीडिया पर भी इन लोग का बड़ा गुस्सा। आजकल मीडिया सबसे सॉफ्ट टारगेट है। मीडिया पर भी लोग गुस्सा कर रहे हैं कि इनकी खबरें नहीं दिखाई जाती। आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए ना। देखो, आज का टाइम जो है वो पढ़ा लिखा समाज है, किसी को कोई बहका नहीं सकता। सवाल तो सुनना चाहिए। आप लोग भड़क गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सवाल नहीं। अरे मीडिया, हाँ ठीक है, सवाल भी सुनिए। तो क्या लगता है आपको कि 10,000 लोग आ जाएंगे कि मोदी को हटा दो? कानून तो अपना अपने तरीके से काम करता है ना। पहले आप ये बताओ, आज का समय जो आज के टाइम में सभी एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड नहीं है कि जिसको बहका लिया और इकट्ठा कर लिया। कोई भीड़ अपने आप नहीं आती। आज के टाइम में इतनी बिजी लाइफ है कि कोई अपने पास से टाइम नहीं निकाल सकता। लेकिन आज सीबीआई जांच के लिए लोग क्यों बैठे हैं? कुछ जान के सच्चाई क्या को लग रहा है जान कि जो आपके संत रामपाल जी हैं, उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? देखो, दुश्मनी तो किसी की नहीं होती है, लेकिन कहते हैं ना कि अरे हम किसी दुश्मनी में ही सच्चाई को फंसाते हैं ना, जानना क्या नहीं दुश्मनी हो सकती है? देखो, सच्चाई को जानना नहीं हमारे चाहते। गुरु जी की ये दुश्मनी है जी। जैसे हमारे गुरु जी है ना, नकली नोट और असली की पहचान करवाते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं ये ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, देख लो, स्पष्ट दिखाते हैं। तभी तो ये सब हमारे गुरु जी के दुश्मन बन गए। सच्चाई और बुराई का निर्णय करते। आज तक सीबीआई जांच के लिए लोगों ने सीबीआई जांच को रुकवाता है। मेरे संत रामपाल जी के शिष्य जो है 2006 से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, 70 लाख आदमी, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है इस चीज को। तो ये देखिए, ये लोगों में काफी गुस्सा है। और जो हाँ देखिए आजकल संत रामपाल जी का किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। संत रामपाल जी सच्चाई बोल रहे हैं। ग्रंथों के अंदर क्या लिखा हुआ है, कितना कौन उनको फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? जो शंकराचार्य और बड़े बड़े
नकली जो है, संत है जो जिनके अनुयायी टूट तो ये मतलब संतों में भी आपसी टकराव होती रहती है जो होती रहती है। संत रामपाल जी वेद और शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं, और जो संत हैं बिना मन ग्रंथ कहानी बता कौन रहे कौन संत खराब है और कौन कौन संत अच्छा है? नहीं कर रहे ना, तो सारे जिनके संत के भक्त से मिली है उनको कहते कि मेरे संत अच्छे हैं। मैं ऐसे बोला था भी बंधक बना रखा गुरुजी ने, अब किसने बना रखा है, क्यों आ रहे हैं अभी झूठे अनुसार बताते हैं वो संत बहुत अच्छे हैं। गीता और वेदों के अनुसार कोई नहीं बता रहा है। संत रामपाल जी ये है जो गीता और वेदों के अनुसार है, शास्त्र नीति के अनुसार है। तो बताइए, जब संत रामपाल जी इतने बड़े संत हैं तो उनकी तो अगर आप लोग की ईश्वर में आस्था है तो ईश्वर भी तो उनकी मदद करता है, तो आप लोग तो सीबीआई के सहारे बैठे हैं। हेलो, हमें ये दिखाना है पब्लिक को, सारे संसार को, कि जो इन राजनेताओं और जजों के ऊपर आश्रित है ना कि हम न्याय देंगे, संतियों को न्याय की वास्ता अगर परमात्मा तुल्य है वो, अगर चाहे तो सेकंड में बाहर आ सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला आना नहीं चाहिए उनको। एक्चुअली, लेकिन इस संसार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जिस पे आश्रित हो ना, जो जिसके पीछे लगे हो कि हमारा उद्धार करेंगे।